Hello students, myself Dr. Himani, Assistant Professor in Economics in Dayanand Mahila Mahavidyalaya, Kurukshetra. Topic of this video lecture is isoquant curve and their properties. इस वीडियो लेक्चर में हम समुत्पाद वक्र और उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग इंडिफरेंस कर्व की स्टडी कर चुके हैं, तटस्थता वक्र के बारे में पढ़ चुके हैं। इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व था जो कि दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो कर रहा था जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर के लिए हमने पढ़ा। इसी तरह से आइसोक्वेंट कर्व जो है वो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आइसोक्वेंट कर्व एक ऐसा कर्व है जो टू फैक्टर्स के वेरियस कॉम्बिनेशन विभिन्न संयोगों को बताता है और ये कॉम्बिनेशन ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं कि प्रोड्यूसर इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन के ऊपर प्रोडक्शन करे, उसके प्रोडक्शन का लेवल हमेशा सेम रहेगा। इसीलिए क्योंकि प्रोडक्शन का लेवल सेम रहता है तो प्रोड्यूसर इन कॉम्बिनेशन को लेकर इनडिफरेंट होता है, वो उनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन को यूज कर सकता है। In the words of Ferguson, an isoquant is a curve showing all the possible combination of inputs physical capable of producing a given level of output. Isoquant curve वो इनपुट्स के आगतों के उन सभी संभावित संयोगों को बताता है, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को बताता है जिनसे एक प्रोड्यूसर एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकता है। अब इंडिफरेंस कर्व को, आइसोक्वेंट कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक टेबल और एक डायग्राम की हेल्प ले रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं, सपोज दो फैक्टर्स हैं लेबर और कैपिटल। लेबर आपने सबसे पहले एक लेबर को यूज किया और आपने उसके साथ 10 कैपिटल को यूज किया और सपोज प्रोडक्शन हुई 100 वॉचेस की, 100 वॉचेस प्रोड्यूस हुई। अब आपने सेकेंड कॉम्बिनेशन आपके पास है कि आप, क्योंकि एक प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, अगर फर्स्ट में वो अपने रिसोर्सेज से 1 लेबर और 10 कैपिटल यूज कर रहा था तो नेक्स्ट केस में क्या होगा, एक एडिशनल लेबर को एम्प्लॉय करने के लिए उसे कुछ रिसोर्सेज कैपिटल से लेबर पे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, तो उसे कुछ कैपिटल का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे कि हमने टेबल में लिया कि उसने एक एडिशनल लेबर के लिए 3 कैपिटल का सेक्रीफाइस किया। अगेन अगर वो एक और लेबर एडिशनल एम्प्लॉय करना चाहता है तो उसे फिर कुछ रिसोर्सेज कैपिटल से लेबर पे एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, कुछ कैपिटल का उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और यहाँ 1 एडिशनल लेबर के लिए उसने 2 कैपिटल का सेक्रीफाइस किया। अगेन एक एडिशनल लेबर के लिए उसने सेक्रीफाइस कैपिटल का किया एंड दिस टाइम सेक्रीफाइस है 1 कैपिटल। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये रेशियो कैसी है, सबसे पहले एक एडिशनल लेबर के लिए 3 कैपिटल का सेक्रीफाइस, फिर एक एडिशनल के लिए 2 कैपिटल का सेक्रीफाइस, देन एक एडिशनल लेबर के लिए 1 कैपिटल का सेक्रीफाइस। रेशियो डिमिनिश होती जा रही है। ये है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर। एक आप प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, एक फैक्टर की जगह दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है और जिस रेट से कर रहा है वो रेट यहाँ पर कम हो रहा है। तो हमारा आइसोक्वेंट कर्व जो है, आइसोक्वेंट कर्व की जो स्लोप होती है वो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता है। क्योंकि ये कम हो रहा है तो आप इसे कहोगे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अगर आप इसी का डायग्राम प्लॉट कर देते हो, इसे डायग्राम में ग्राफ में प्लॉट करते हो तो आपके पास आइसोक्वेंट कर्व ड्रॉ होके आएगा। हमने डायग्राम में एक्स एक्सिस पे हम लेबर को ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम कैपिटल को शो कर रहे हैं। लेबर हमने 1 2 3 4 यूनिट ली थी तो 1 2 3 4 आपने यहाँ पे पॉइंट ले लिए इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जैसे ग्राफ में लिए जाते हैं। कैपिटल की मैक्सिमम वैल्यू 10 थी तो हमने कैपिटल 10 ले लिया। पहला कॉम्बिनेशन था जब आपने फर्स्ट लेबर के साथ 10 कैपिटल को यूज किया तो आप ए कॉम्बिनेशन पे हो। देन आपने 2 लेबर के साथ 7 कैपिटल को यूज किया, बी कॉम्बिनेशन, देन सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन। अब प्रोड्यूसर अपने गिवन रिसोर्सेज से इन चारों के ऊपर प्रोड्यूस कर सकता है। वो जिसके ऊपर भी प्रोड्यूस करेगा उसका आउटपुट का लेवल सेम रहेगा। अगर ए के ऊपर 100 वॉच प्रोड्यूस है तो बी पे भी 100 वॉच प्रोड्यूस होंगी, सी पर भी और डी पर भी। आइसोक्वेंट कर्व की ये जो शेप है नेगेटिव स्लोप में है, साथ ही साथ ये कन्वेक्स शेप है क्योंकि जो आपका आइसोक्वेंट कर्व है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है।
नेक्स्ट आपका आ जाता है आइसोक्वेंट मैप क्या है, समुत्पाद मानचित्र क्या है। अगर आप एक ही डायग्राम के अंदर ग्रुप ऑफ आइसोक्वेंट कर्व्स बना देते हो, वन डायग्राम के अंदर आप एक से ज्यादा आइसोक्वेंट कर्व बना देते हो तो आइसोक्वेंट मैप कहा जाएगा। आइसोक्वेंट मैप में जितने भी आइसोक्वेंट लिए जाते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। और दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आइसोक्वेंट कर्व जितना हाई होता है प्रोडक्शन का लेवल भी उतना ज्यादा होता है। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था, मान लो आइसोक्वेंट IQ के ऊपर प्रोडक्शन है 100 वॉट की, तो IQ 1 के ऊपर 100 से ज्यादा होगी, 2 के ऊपर उससे भी ज्यादा होगी और 3 के ऊपर प्रोडक्शन का लेवल सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज क्या है आइसोक्वेंट कर्व की। आइसोक्वेंट कर्व की कुछ मेन प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि आइसोक्वेंट कर्व हमेशा नेगेटिव स्लोप होता है। इसीलिए ये नेगेटिव स्लोप है कि एक फैक्टर को आप जैसे जैसे इंक्रीज करते हो आपको दूसरे का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इसीलिए आइसोक्वेंट कर्व नेगेटिव स्लोप में बन जाता है। आइसोक्वेंट कर्व ना तो कभी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ना कभी वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, ना ही ये कभी पॉजिटिव स्लोप होगा। सपोज किसी केस में आप ऐसी सिचुएशन ले लेते हो, आप एक आइसोक्वेंट बना लेते हो जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये आइसोक्वेंट आपको क्या बता रहा है, मान लो हमने दो कॉम्बिनेशन लिए, ए कॉम्बिनेशन और बी कॉम्बिनेशन। एड कॉम्बिनेशन ए आप लेबर यूज कर रहे हो OL1, कैपिटल यूज करते हो OC और मान लो प्रोडक्शन हो जाती है 100 की, जैसा कि हमने पीछे अज्यूम किया। बट बी कॉम्बिनेशन के ऊपर आप सेम कैपिटल के साथ सेम लेबर, ज्यादा लेबर यूज कर रहे हो। यहाँ पे क्योंकि ज्यादा लेबर यूज हो रही है, कैपिटल का सेक्रीफाइस नहीं हुआ, तो नेचुरल है बी पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन 100 नहीं होगी बल्कि 100 से ज्यादा होगी। सपोज इट इज टू 120। बट ये आइसोक्वेंट के कंसेप्ट के अगेंस्ट हुआ, क्योंकि आइसोक्वेंट दो फैक्टर्स के वो कॉम्बिनेशन बताता है जहां पे आउटपुट का लेवल सेम रहे। क्योंकि यहाँ आउटपुट का लेवल सेम नहीं है तो ये आइसोक्वेंट की ये शेप गलत है। इसी तरह से अगर आइसोक्वेंट कभी वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो इस केस में भी ए पॉइंट पे आपने OL लेबर के साथ OC कैपिटल यूज करी और प्रोडक्शन करी। बी कॉम्बिनेशन पे आप ज्यादा कैपिटल यूज कर रहे हो, लेबर आपके पास अभी भी सेम है, क्योंकि आप ज्यादा कैपिटल यूज कर रहे हो तो नेचुरल है कि बी पे प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी ए के कंपैरिजन में। तो ये भी आइसोक्वेंट के कंसेप्ट के अगेंस्ट हो जाएगा, इसीलिए ये वाली शेप भी इसकी गलत शेप होगी। इसी तरह से अगर किसी केस में आइसोक्वेंट पॉजिटिव स्लोप हो जाए तो इस केस में हमने आइसोक्वेंट एक पॉजिटिव स्लोप लाइन बना दी IQ। ए कॉम्बिनेशन पे आप OC कैपिटल OL लेबर को यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हो, मान लो प्रोडक्शन 100 है। बी पॉइंट पे आपने लेबर भी पहले से ज्यादा यूज करी, कैपिटल भी पहले से ज्यादा यूज किया, तो बी पॉइंट पे प्रोडक्शन का लेवल ए से इंक्रीज होगा। बट ये भी आइसोक्वेंट के कंसेप्ट के अगेंस्ट हो जाएगा, इसीलिए हम कहेंगे कि आइसोक्वेंट कभी भी पॉजिटिव स्लोप नहीं होता। ना ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, ना वाई एक्सिस के पैरेलल, ना ही ये पॉजिटिव स्लोप होगा, बल्कि इसकी शेप हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव स्लोप। सेकेंड प्रॉपर्टी है हायर आइसोक्वेंट शो हायर आउटपुट। आइसोक्वेंट जितना ऊपर जाएगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन का लेवल बढ़ेगा। इसको शो करने के लिए हमने दो आइसोक्वेंट ले लिए, IQ और IQ1। IQ के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया, कॉम्बिनेशन लिया A, जहां पे हम लेबर यूज कर रहे हैं OL, कैपिटल यूज कर रहे हैं OC और हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे 100 वॉट प्रोड्यूस होती है। IQ1 के ऊपर B कॉम्बिनेशन पे लेबर भी पहले से ज्यादा यूज है, कैपिटल भी पहले से ज्यादा यूज है, तो नेचुरल है कि बी के ऊपर प्रोडक्शन का लेवल ए से ज्यादा होगा। सपोज यहाँ पे 150 वॉट यूज है, तो रिजल्ट ये निकला कि आइसोक्वेंट जितना हाई होगा आउटपुट का लेवल भी उतना हाई हो जाएगा। देन थर्ड प्रॉपर्टी है कि दो आइसोक्वेंट कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। हम इसको प्रूव करने के लिए दो आइसोक्वेंट ले रहे हैं जो एक दूसरे को ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पहला आइसोक्वेंट IQ है, दूसरा IQ1 है। IQ के ऊपर दो कॉम्बिनेशन है A और B। इसका मतलब जो आउटपुट आपको A से मिल रहा है वही आउटपुट आपको B से भी मिलेगा, क्योंकि आइसोक्वेंट की प्रॉपर्टी है कि एक आइसोक्वेंट के ऊपर आउटपुट का लेवल हमेशा सेम रहता है। इसी तरह
तरह से सेकेंड आइसोक्वेंट I3 के ऊपर दो कॉम्बिनेशन है A और C, तो यहाँ पे भी A के ऊपर जो आपको आउटपुट मिलेगा वही आउटपुट आपको C से भी मिलेगा। दोनों इक्वेशन में A और A आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब B और C का आउटपुट आपस में इक्वल है। बट क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अभी हमने सेकेंड प्रॉपर्टी में पढ़ा आइसोक्वेंट पे C पॉइंट, C हायर है, हायर आइसोक्वेंट पे है, तो इसका मतलब हायर आइसोक्वेंट के ऊपर ज्यादा प्रोडक्शन है, लोअर के ऊपर कम है। पर हमारे रिजल्ट क्या आए कि दोनों के ऊपर प्रोडक्शन का लेवल सेम है। ये गलत रिजल्ट हमें क्यों मिला? क्योंकि हमने दोनों आइसोक्वेंट को एक दूसरे से इंटरसेक्ट कराया। एक्चुअल में दो आइसोक्वेंट कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है आइसोक्वेंट कैन नॉट टच आइदर ऑफ एक्सिस, ना ये कभी y एक्सिस को टच कर सकता है ना ही कभी x एक्सिस को। क्यों? मान लीजिए आइसोक्वेंट y एक्सिस को टच हो जाता है K पॉइंट पे, इसका मतलब इस पॉइंट पे आप सिर्फ कैपिटल यूज कर रहे हो, लेबर को यूज ही नहीं कर रहे, जीरो, और बिना लेबर के यूज के आप प्रोडक्शन सिर्फ कैपिटल से नहीं कर सकते, ये गलत है। इसी तरह अगर कभी आइसोक्वेंट x एक्सिस को टच हो जाए तो इसका मतलब आप OL लेबर को यूज कर रहे हो पर कोई कैपिटल नहीं यूज कर रहे। क्या खाली लेबर से आप प्रोडक्शन कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये दोनों की दोनों जो हमने शेप ली ये गलत है। आइसोक्वेंट ना कभी x एक्सिस को टच होगा ना ही y एक्सिस को। Then fifth property is isoquant may or may not be parallel to each other. Isoquant अभी हमने मैप लिया, मैंने उसमें भी बताया था दो आइसोक्वेंट एक दूसरे के पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर दोनों आइसोक्वेंट सेम डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड हैं, अगर दोनों आइसोक्वेंट की घटती सीमांत तकनीकी प्रतिस्थापन की दर समान है तो वो दोनों पैरेलल होंगे, लेकिन अगर वो समान नहीं है तो दोनों पैरेलल नहीं होंगे। ये इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। देन सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि आइसोक्वेंट हमेशा ओरिजिन के कन्वेक्स होते हैं। कन्वेक्स का मतलब है इसकी शेप हमेशा इस तरह की होगी, कभी भी आइसोक्वेंट ना तो कनकेव होगा ना ही ये कभी स्ट्रेट लाइन होगा। और ये क्यों होगा इस तरह से? क्योंकि आपका आइसोक्वेंट कर्व डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है, जो ये बताता है कि वन एडिशनल लेबर को यूज करने के लिए हम कैपिटल का सेक्रीफाइस करते हैं, पर वो सेक्रीफाइस डिमिनिशिंग रेट में है। पहले ज्यादा कैपिटल का सेक्रीफाइस है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है, इसीलिए ये कन्वेक्स शेप का बन जाता है और आइसोक्वेंट की शेप जो है वो कन्वेक्स हो जाती है। ये कनकेव शेप का नहीं होगा। कनकेव शेप ये बताता है कि एडिशनल लेबर के लिए सेक्रीफाइस बढ़ रहा है, पहले कम कैपिटल का फिर ज्यादा का सेक्रीफाइस, जो कि गलत है। आइसोक्वेंट कभी भी इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड नहीं होते, तो इसीलिए उसकी शेप कैसी बनती है? हमेशा कन्वेक्स। आइसोक्वेंट हमेशा कन्वेक्स होगा ओरिजिन से, जो अभी अभी हमने पॉइंट किया है वही पॉइंट है। ये कन्वेक्स शेप का ही होगा, कभी भी कनकेव शेप का नहीं होगा। थैंक यू सो मच।